नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एफएम ज्ञान पे, जहां पर हम और फाइनेंशियल एंड मनी रिलेटेड वीडियो पे बात करते हैं। आज के फाइनेंशियल ज्ञान में बात करने वाले जेके टायर से रिलेटेड दो बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। और आपको बाय करना है, होल्ड करना है, सेल करना है, सारी चीजों को समझेंगे, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। तो चलिए यहाँ पर न्यूज पे आते हैं। पहली चीज को हम कवर करेंगे क्वार्टरली रिजल्ट में कैसा रहा है, और दूसरी चीज हमारी ये है कि इनका कंपनी का एक्सपेंशन प्लान कैसा है, और अगले 2027 तक अगर हम देखते हैं 2025 से लेकर 27 तक तो कैसे कैसे एक्सपेंड करेंगे और क्या क्या चीजें निकल के आ रही है कंपनी की डिटेल्स में, उसको समझेंगे और एक क्विक डिसीजन लेंगे बाय होल्ड सेल के लिए। तो चलिए यहाँ पर न्यूज पे आ जाते हैं। तो पहला जो, ऐसा कि मैंने बताया कि क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में, शेयर का आपने ऑलरेडी देखा होगा। प्राइस सर्जेस 7% आफ्टर Q2 प्रॉफिट जंप 62% ईयर ऑन स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम। यानी कि अगर हम बात करें Q2 के प्रॉफिट के, तो 62% ईयर बेसिस पे बढ़ते हुए देखने को मिला है। करंट प्राइस की बात करें, 440 रुपए के आसपास पे ट्रेड हो रहा है, जो कि अपने आप में एक अच्छी चीज है। और कहीं ना कहीं एक ओवरऑल जर्नी में देखें तो पॉजिटिव आउटलुक भी देखने को मिला और काफी अच्छा रिटर्न भी इसमें इन्वेस्टर्स को मिला है। इस चीज को साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा, हमने कई सारे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करा है, तो उसको भी आप आई बटन पे क्लिक करके प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं, किन किन फंड्स में हमने इन्वेस्ट करा और कितना हमने इन्वेस्ट करा और क्या रिटर्न हमें मिला है। इसके अलावा बात करें, द टायर मेकर on Monday reported a consolidated net profit of rupees 226.86 crore for the quarter ended September 30, 2025, compared with rupees 139.75 crore a year earlier. इसके अलावा बात करें consolidated revenue की, from operation rose 10.8% to rupees 4011.31 crore, up from 3621.56 crore in the corresponding quarter last fiscal year. इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर क्या चीजें चल रही हैं ट्रेंड्स में, तो रिफ्लेक्ट हो रहा है EBITDA रोज 23.8% ईयर टू रुपीज 521.5 करोड़ फ्रॉम 421.2 करोड़, with margins improving to 13% from 11.6% last year, aided by higher sales volume, softer raw materials and better operational efficiencies. अब इसके अलावा समझते हैं जो दूसरी न्यूज निकल के आ रही है उसमें क्या फाइनेंशियल प्लान है या एक्सपेंशन प्लान है। जेके टायर एम्स फॉर 20,000 प्लस करोड़ रेवेन्यू बाय फाइनेंशियल ईयर 2027 विद रेडियल एंड ईवी रेडी टायर एक्सपेंशन। यानी कि रेडियल और ईवी रेडी टायर एक्सपेंशन ये लोग करने वाले हैं, जिससे इनका मानना है 20,000 प्लस करोड़ का रेवेन्यू आ सकता है फाइनेंशियल ईयर 2027 तक में। और इसको ये कैसे प्लान आउट कर रहे हैं, तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं, द स्ट्रेटजी इंक्लूड स्ट्रेंथनिंग ओईएम पार्टनरशिप एंड इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट मार्केट पेनिट्रेशन। यानी ओईएम जो कि यूज पार्ट्स होते हैं उनके साथ पार्टनरशिप करने के लिए, और प्लस एक्सपोर्ट का जो है बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए उसको और बढ़ाने वाले हैं। इसके अलावा बात करें, जेके टायर हैज लॉन्च न्यू ईवी टायर प्रोडक्ट्स, ऑपरेट्स इन ओवर 100 कंट्रीज एंड हैड made significant substantially efforts with over 50% of energy consumption from renewable sources। यानी इनका 50% जो एनर्जी कंजम्पशन है वो रिन्यूएबल सोर्सेज से हो रहा है। प्लस 100 कंट्रीज में इन्होंने अपने नए ईवी टायर प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रखे हैं ऑलरेडी। एक तरह से लीडिंग टायर मैन्युफैक्चरर है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं एक्सपेंशन स्ट्रेटजी को लेके, तो दो मेन पॉइंट समझ में आ रहे हैं। पहली चीज जो हमने कवर करी, स्ट्रेंथनिंग ओईएम पार्टनरशिप, तो यहाँ पर इनकी पार्टनरशिपिंग बढ़ती रहेगी। और दूसरा है इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट मार्केट पेनिट्रेशन, यानी कि जो बाहर का मार्केट है उसमें भी ये लोग एक्सपोर्ट को पेनिट्रेट करेंगे और वहां से मार्जिन को इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। फाइनेंशियल डाटा की बात करें तो वो ऑलरेडी हमने कवर करा है। बाकी आप यहाँ पर चार्ट पे भी देख सकते हैं कि क्या टोटल रेवेन्यू निकल के आ रहा है, EBITDA आ रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ रहा है, वो सारी चीजें आ रही है। इसके अलावा इनोवेशंस की बात करें या मार्केट प्रेजेंस की बात करें, the company has launched new product including a range of EV tires for both commercial and passenger application. JK Tyre has a global presence in over 100 countries and operates 11 manufacturing facilities. The company's product portfolio is diverse, catering to various vehicle segments from passenger cars to commercial truck. अब इसके अलावा अगर हम समझते हैं कि मार्केट पोजीशन या फ्यूचर आउटलुक क्या होना रहेगा, तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें ईवी की तरफ लोग शिफ्ट हो रहे हैं, जिस तरह से ये लोग उस चीज में एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं रेवेन्यू पे भी वो इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। स्टॉक के रिटर्न की बात करें, पिछले एक महीने के अंदर 20% तक ऑलरेडी स्टॉक ने रिटर्न दिया और रिजल्ट के बाद से लगातार रैली भी हो रही। अब करंट फेस पे अगर हम बात करें, क्योंकि रैली स्टार्ट हो चुकी है,
तो हमारा डायरेक्ट डिसीजन यहाँ पर नहीं है, लेकिन अगर स्टॉक में करेक्शन आता है तो आप बाय कर सकते हैं। अदरवाइज आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही बाइंग का डिसीजन लें। बाकी जिन लोगों के पास अभी स्टॉक है उसको होल्ड करके रखें, क्योंकि अभी भी अपने 52 वीक हाई से थोड़ा सा यहाँ पर हमारे पास डिस्काउंटेड प्राइस पे है, जिसमें हमारे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा कोई क्वेरी तो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक